ठीक है भाई, बोलिए कहाँ तक पहुँच गए थे। चलिए देखिए, हमारे ख्याल से हमने, गुड इवनिंग भाई सुरेंद्र कुशवाहा, दिलीप राजपूत, चलिए गुड इवनिंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं अपन लोग पहुंच गए थे म्यांमार तक, और म्यांमार में अपन लोग सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में समझ चुके थे, है ना। चलिए देखिए, मैं फिर से मैं बनाते हैं आप लोगों के सामने। चलिए देखिए, ठीक है, देख लीजिए भाई कहाँ तक पहुंच गए थे। तो हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक, म्यांमार तक पहुंच गए थे। तो हमने बताया था कि म्यांमार यहाँ से इस तरीके से फैला हुआ है, इस तरीके से फैला हुआ है, और थोड़ा सा कहाँ तक है, नीचे की तरफ, कहाँ तक है की तरफ यहाँ बना के दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए। और यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश, इससे इस तरीके से। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या था, अरुणाचल प्रदेश है, और नीचे क्या था, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश था, और नीचे क्या था, यहाँ पर क्या था, नागालैंड था, नागालैंड था। इसके बाद क्या था, मणिपुर था, इसके बाद मिजोरम था, ठीक है, क्या था, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, और बीच में पड़ता है यहाँ असम, क्या पड़ता है, असम। तो हम बात कर रहे थे इस पॉइंट की, इसके बारे में क्यों पढ़ना है, इसे क्या बोला जाता है भारत की तरफ से। यहाँ पर क्या बांग्लादेश है, यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है, यहीं से पढ़ना था अपन लोग, यहाँ तक हमने आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पे क्या है, ये म्यांमार है पूरा, क्या है ये, म्यांमार है, क्या है, म्यांमार, क्या है, म्यांमार। देख लीजिए, चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि कैसे म्यांमार अलग होता है। यहाँ पर क्या है, कुछ पर्वत श्रृंखला पड़ती है, उसके बारे में समझते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है, गुड इवनिंग भाई, देख लीजिए आगे, यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखला पड़ती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, लगातार इस तरीके से एक श्रेणी टाइप से बनी हुई है इन राज्यों में, जिससे क्या होता है, अपना पूरा अलग होता है। क्या अलग होता है, इंडिया किससे अलग होता है, पर्वतों से अलग होता है। कौन, म्यांमार, इंडिया से अलग होता है क्या, म्यांमार अलग होता है पर्वतों के द्वारा। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, देख लीजिए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं क्या, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद क्या है, नागालैंड, नागालैंड है। इसके बाद क्या है, नीचे मणिपुर है, मणिपुर है, मणिपुर के बाद क्या है, मिजोरम है, मिजोरम है, क्या है, मिजोरम है। क्या है, मिजोरम है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से अलग होता है। यहाँ तक बना लीजिए आप लोग इसको, फिर आप लोग बताते हैं, एक पॉइंट लिखाते हैं इनके सामने, ठीक है। यहाँ तक बना लीजिए, इसको मैं रख कर रहा हूँ, और आप लोगों के कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए कल के, अगर आप लोगों को नहीं आते हैं, मतलब समझ में आया कल तो पूछ। चलिए मैं रख करता हूँ इसको। ऐसा करते हैं, इसमें हम यहाँ कुछ बनाए देते हैं, मतलब यहाँ पे कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। पड़ता है कचिन, कौन सा पड़ता है, कचिन, कचिन। म्यांमार में कौन कौन सा राज्य पड़ता है, यहाँ पर कचिन पड़ता है। इसके बाद नीचे पड़ता है कौन सा, चिन पड़ता है। कौन सा पड़ता है, चिन पड़ता है। कौन सा पड़ता है, कचिन हो गया, सबसे नीचे चिन हो गया, और नीचे अराकान्या हो गया। यहाँ पे क्या पड़ता है, अराकान्या पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है अराकान्या, यहाँ पर पड़ता है अराकान्या। यहाँ पर क्या पड़ता है, अराकान्या पड़ता है, अराकान्या पड़ता है। यहाँ पे क्या है, अराकान्या, अराकान्या, अराकान। यहाँ पे क्या पड़ता है, चिन, यहाँ पे चिन पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है, चिन पड़ता है। ठीक है भाई, इस तरह से है। और चिन हो गया, अराकान्या भी हो गया, और यहाँ पे ऊपर पड़ता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर
चिन, यहाँ पे पड़ता है चिन, और इसके पहले यहाँ पे पड़ता है क्या, यहाँ पे पड़ता है सांग, सांग लिखें, क्या पड़ता है, सांग्यांग पड़ता है। कौन सा पड़ता है, सांग्यांग, सांग्यांग पड़ता है, सांग्यांग पड़ता है। चलिए, जो अपने बॉर्डर लाइन पे शेयर करते हैं उनके नाम लिख दिए हमने केवल। और अब आप लोग ऐसा करिए, मैं इसको बना लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, जल्दी से बना लीजिए। चलिए भाई, प्रमोद झा, गोविंद कुशवाहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उमेश आरती, ठीक है, बहुत अच्छा, कल पूरा समझ में आया था, ठीक है। चलिए देखिए, हम आपसे क्या बोल रहे थे कि इन पहाड़ियों से क्या होता है, इन पहाड़ियों से जो आई है यहाँ पे, इनसे अलग होता है, नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है, इनके नाम लिख रहे हैं, इसको रफ करते हैं, देख लीजिए, इनके नाम लिखते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है पटकाई हिल, यानी पटकाई, पटकाई पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पड़ती है, पटकाई पहाड़ी पड़ती है, कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। और नागालैंड में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, नागालैंड में पड़ती है नागा पहाड़ी, कौन सी पड़ती है, नागा पहाड़ी, नागा, नागा पहाड़ी, क्लियर हुआ। इसके बाद मणिपुर में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, मणिपुर पहाड़ी, कौन सी पड़ती है, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, कौन सी, मणिपुर पहाड़ी, चलिए मणिपुर पहाड़ी। इसके बाद कौन सी पड़ती है, लुसाई हिल, मिजोरम में कौन सी पड़ती है, लुसाई, कौन सी, लुसाई हिल, लुसाई पहाड़ी। इनसे क्या होता है, अलग होता है, इन पहाड़ियों से क्या होता है, म्यांमार अलग होता है, अलग होता है, किससे, भारत से, किससे, भारत से, ठीक है, समझ आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और एक और अच्छी बात इसमें बताते हैं, तो नागा हिल पर क्या है, नागा हिल पर एक पहाड़ी नागा हिल पर एक चोटी पड़ती है जिसे बोलते हैं माउंट सारावती, क्या बोलते हैं, माउंट सारावती, जो कि क्या है, जो है पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है, पे पड़ती है माउंट सारामती, माउंट सारामती, ये क्या है, पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, क्या है, माउंट सारामती पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, नॉर्थ की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको रफ करते हैं फिर हम। समझ आ रहा है भाई, बता दीजिए भाई, कमेंट करके बता दीजिए। उमेश झा, सोनू, सोनू अभी स्टडी एंड स्टडी सर्कल, वर्षा श्रीवास। और चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं, देख लीजिए। इसको नोट करते चलिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है ये। इसके बाद जो है ये आप लोगों के जाएगा, बेस क्लियर तो हो जाएगा आप लोगों का यूपीएससी का। आप कोई सी भी बुक उठा के पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब समझ में आएगा, आप लोग उठा के देखना, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुंच गए, चलिए देखिए, चलिए किसकी, तो यहाँ पर म्यांमार क्या पड़ता है, एक बंदरगाह पड़ता है, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। म्यांमार में क्या पड़ता है, एक बंदरगाह पड़ता है, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा। बंदरगाह पड़ता है, देखिए यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, सितवे, सितवे बंदरगाह, जिसे क्या बोला जाता है, सितवे बंदरगाह, जिसे क्या बोला जाता है, सितवे बंदरगाह। चलिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्यों, किस लिए संभावना है, अभी बताते हैं। यहाँ पड़ता है अपना कोलकाता, यहाँ क्या पड़ता है, कोलकाता। क्या था कि भारत मतलब चीन जो है क्या करता है, ऊपर से मतलब ऊपर वाले हिस्से से क्या करता है, अटैक करता है बार बार,
अभी क्या हुआ था, अपने यहाँ पे अटैक हुआ था 1962 के करीब। तो क्या हुआ था कि अक्साई चीन वाले पर उसने कब्जा कर लिया था। अभी चीन के साथ विवाद चल रहा है अपना, तो हो सकता है वो फिर से अटैक यहाँ पर, तो अपना जाने के लिए संभावना, मतलब रास्ता बंद हो जाएगा, यहाँ पर जा ही नहीं पाएंगे इस साइड वाले क्वेश्चन में अपन लोग, इस तरफ वाली भूमि की तरफ बंद ही हो जाएगा जाना। तो इसीलिए क्या किया था भारत ने, क्या किया, बांग्लादेश से कहा कि भाई एक हमें मार्ग दे दो। कहाँ, बांग्लादेश से क्या कि हमें मार्ग दे दो बीच में से जाने के लिए। कहा कि यहाँ से हम यहाँ तक रास्ता दे दो एक, कि हम चले जाएं यहाँ से बीचों बीच। लेकिन बांग्लादेश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सितवे बंदरगाह के लिए क्या किया, भारत ने कहा कि भाई सितवे बंदरगाह से पानी के एक रास्ते क्या किया, बंदरगाह ले लिया। कहा कि भाई यहाँ तक हमें आने के लिए रास्ता दे दो, और इसके बाद हम यहाँ से लेके इस तरीके से इसमें चले जा सकते हैं। ये कहा है भारत ने, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके लिए, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े से और समझ लीजिए कौन कौन पॉइंट है। एक यहाँ पड़ता है, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, बता दीजिए कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कचिन वाला क्षेत्र। यहाँ पर क्या पड़ता है, एक सबसे बड़ा पर्वत पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा पर्वत पड़ता है जिसकी ऊंचाई 588 मीटर है। इससे बोला जाता है हक्काकाबो राजी पर्वत। यह क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 588 मीटर ऊंची है ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई 588 मीटर ऊंचाई है। क्या है, यह म्यांमार का क्या है, यह म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ से क्या थे, सांग्यांग एक जगह है, यहाँ से पड़ती है, एक नदी निकलती है, उसका नाम कौन सी नदी है, इरावती नदी। कौन सी नदी है, इरावती निकलती है, उसका इरावती नदी, जो क्या है, इरावती नदी क्या है, यह क्या है, सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कहाँ की है, म्यांमार की। कहाँ बह रही, म्यांमार में, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन और ही कि ये वाला जो सितवे बंदरगाह है किस नदी पर स्थित है, ये भी तो पूछ सकता है, किस नदी के मुहाने पर स्थित है, यह किस नदी के किनारे स्थित है, कालादान नदी। किस नदी के किनारे पर स्थित है, कालादान नदी के किनारे पर स्थित है, कालादान नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर हुआ पॉइंट। और है क्या है, म्यांमार की मुख्य नदी है। मुख्य नदी क्यों बोला जाता है, क्योंकि पानी के आधार पर ये बड़ी, बट ये लंबाई में सबसे अधिक है, इसीलिए सबसे लंबी नदी तो हो गई कौन सी, इरावती नदी। और कालादान नदी क्या है, कालादान नदी है जो वो हो गई यहाँ की मुख्य नदी। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए हक्काकाबो राजी माउंटेन, ठीक है, क्लियर है। चलिए बता दीजिए, समझ आ गया ना। चलिए आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दें, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी पड़ती है, 500 कितनी है, 539 किलोमीटर। कितनी है, 539 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 539 किलोमीटर। तो मतलब क्या होगा कि ये क्या है, एक जलीय मार्ग है, जलीय मार्ग क्या है, जलीय मार्ग है। क्लियर होगा। अब सितवे पोर्ट जो है, सितवे पोर्ट से अपना जहाज यहाँ तक आ गया कालादान नदी में। कालादान नदी से कहाँ तक जाना है, चिन तक जाना है। कहाँ तक जाना है, चिन तक जाना है। तो यहाँ पर कालादान नदी है, चिन हमने बताया कि कालादान चिन से निकलती है ना, निकलती है। क्लियर है। चिन से क्या है, कालादान नदी निकलती है। तो यहाँ तक जाने के लिए इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, 158 किलोमीटर। 158 किलोमीटर। समझते जाइए और बनाते जाइए साथ के साथ, तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तब चिन तक पहुंच गए, सितवे पोर्ट से चिन तक पहुंच गए, तो कितना हो गया, 158 किलोमीटर। और इसके बाद क्या है, पलेटवा। यहाँ पड़ती है पलेटवा। यहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है, पलेटवा। कालादान नदी के बाद यहाँ पे पलेटवा पड़ती है चिन से, और इसके बाद पड़ता है वो है 129 किलोमीटर। यहाँ से लेके कितना हो गया, 129 किलोमीटर हो गया। ये क्या है, एक रोड है, पक्की सड़क है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसके महत्व देख लीजिए, इसके महत्व क्या क्या है, हम बोल के लिखा दे रहे हैं। क्या है, कोलकाता से मिजोरम के बीच की दूरी। अब ऐसा था कि यहाँ से जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन अगर अपन यहाँ से पार से जाएंगे, जैसे यहाँ से जाएंगे, तो थोड़ा सा समय घूम के जाना पड़ता था। यहाँ से सीधा पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या था, यहाँ पे दूरी की कमी हो गई। मतलब कितने, मतलब लगभग मान सकते हैं दूरी कम हो गई। तो अपन को फायदा हो गई कि नहीं हो गई। यानी कोलकाता से मिजोरम तक की दूरी, यहाँ मिजोरम तक, मिजोरम तक की दूरी कितनी है,
मतलब कम हो गई। और इसका पूर्वी एशिया के साथ व्यापार भी बढ़ रहा है, क्योंकि एशिया में आता है, पूर्व की तरफ है म्यांमार, तो क्या रहा, व्यापार ही बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। और अपन को क्या मिला, दूसरा रास्ता भी मिला है एक नॉर्थ ईस्ट के लिए, मतलब पूर्व के लिए क्या है, एक दूसरा रास्ता भी मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, बस श्रीवास 539 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब म्यांमार के क्या क्या फायदे हो रहे होंगे, जब भाई उसने रास्ता दिया है तो कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे भाई, सामान नहीं देता, कुछ ना कुछ फायदे हुए होंगे। क्या हो रहा है कि म्यांमार का एक तो बंदरगाह विकसित हो रहा है ना, क्योंकि म्यांमार का बंदरगाह विकसित होगा तो क्या होगा भाई, उसको फायदा ही होगी ना। और इसके बाद क्या है, और अपन लोगों को यहाँ पे संबंध अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन लोग थोड़ा सा इसके क्वेश्चन निकाल लेते हैं। आपसे पूछेगा कि कालादान नदी कहाँ की मुख्य नदी है, भाई कमेंट करके बताइए जल्दी से, कालादान नदी कहाँ की मुख्य नदी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बताइए जल्दी से, कहाँ की मुख्य नदी है कालादान नदी। चलिए भाई, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ठीक है, कौन सा है म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत, कौन सा है, जल्दी कमेंट करके बताइए, बता दीजिए जल्दी से, कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत म्यांमार का, बता दीजिए। हकाकाबुराजी माउंटेन, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 588 मीटर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अपन लोग, म्यांमार को हो गया, अपन लोगों ने म्यांमार के बारे में जान लिया काफी, इतना इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। चलिए इसके बाद समझते हैं क्या, चाइना के बारे में क्योंकि भारत का परिचय चल रहा है तो सभी देशों के बारे में जानना पड़ेगा ना, तो अब चाइना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सुरेंद्र कुमार, अरे लंका का कहाँ से हो गया है, वैसा श्रीवास सही है, हकाकाबुराजी माउंटेन म्यांमार का, क्लियर है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाइना के बारे में समझते हैं, समझते हैं। देखिए चीन, क्लियर है। देखिए नाले थोड़ा सा, देखिए क्लियर है। चलिए देखिए, चाइना, नेपाल, भूटान, नेपाल हो गया, भूटान, चलिए क्या है, चाइना, नेपाल और भूटान, और यहाँ पे क्या पड़ता है, सिक्किम, क्या पड़ता है, सिक्किम, सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर की तरफ पड़ता है लद्दाख, और इसके बाद नीचे क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, क्या हो गया, क्लियर हुआ। इसके बाद नीचे क्या पड़ता, उत्तराखंड, यहाँ पे क्या उत्तराखंड है, यूके, यहाँ पर क्या उत्तराखंड है, और ठीक है। चलिए हम बात करते हैं किस किन से बाउंड्री लगती है अपने, आप लोग देखिए कौन कौन से उससे बाउंड्री लग रही, चलिए देख लीजिए। लद्दाख हो गया, लद्दाख से लगती है चाइना से बाउंड्री, और इसके बाद किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड, उत्तराखंड से लगती है, उत्तराखंड से लगती है,
और इसके बाद कहाँ लगती है, किससे लगती है, सिक्किम से भी लगती है, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम हो गया। और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तो है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल कौन सी बाउंड्री लगती है, यहाँ पर लगती है अरुणाचल प्रदेश से भी। चलिए क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं आगे। तो आप लोगों ने सुना होगा एक अच्छे से वर्ड, यहाँ पर क्या पढ़ता था, तिब्बत पढ़ता था, जो आप सुना होगा, यहाँ पर क्या पढ़ता था, तिब्बत पढ़ता था, क्या पढ़ता था, तिब्बत पढ़ता था। तो जिसके बीच में यहाँ पे पढ़ता था चाइना, एक सेकंड थोड़ा सा इसको नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, तिब्बत था। अब समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, एक कहानी सुनाएंगे आपको हम पूरी। क्या हुआ है यहाँ पर, ऐसा कि तिब्बत चाइना में मिल गया और चाइना मतलब चाइना और इंडिया के बीच मैकमोहन नाम की रेखा पड़ गई। आप लोगों को पता तो है ना, यहाँ पे क्या है, मैकमोहन रेखा है ना, चाइना और किसके बीच में, इंडिया के बीच में। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। कैसे पड़ गई, ठीक है, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए थोड़ा मतलब क्या करें हम, क्लियर होगा। चलिए समझते हैं। पहले हमने क्या बताया, चीन और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है, मैकमोहन रेखा। कौन सी लाइन पड़ती है, मैकमोहन रेखा। अब समझने की कोशिश करना कि भाई क्या होगा, कि पहले क्या था, आपको पता है 1914 के पहले की बात है। मैं कब बोल रहा हूँ, 1914 के पहले की बात है। 1906 में क्या होगा कि भाई यहाँ पे क्या था कि नेपाल वाले क्या करते थे, मतलब 1900 पहले की बात है, मतलब यहाँ पे ऐसा होता था कि नेपाल में एक नेपाली गोरखा नाम से कुछ एक संगठन था यहाँ पे। तो वो क्या करते थे, जाके जब चाहे मन हुआ, जब चाहे लाठी बजा देते थे, जब मन किया तब, अलग लेवल का स्वैग था उनका, जब भी मन किया तभी पीट देते थे उनको। तो क्या था, तिब्बत था भाई परेशान, इससे तिब्बत हो गया इससे परेशान। तो तिब्बत ने क्या किया कि उसने सोचा कि अगर हम चाइना से हेल्प ले लें तो क्या करें, नेपाल को शांत करा देंगे। क्या सोचा कि भाई अगर हम, तिब्बत ने सोचा कि भाई चाइना से हेल्प लेंगे तो नेपाल को शांत करा देंगे, तो ये बोलेगा नहीं हमसे, क्योंकि इसकी तो कमाई टूट जाएगी। जब उस पर देखेंगे क्या हो जाएगा कि मतलब अगर चाइना से हेल्प ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेपाल की कमाई टूट जाएगी पूरी तरीके से। बस उसे समझ में आ जाएगा, मतलब अगर, क्योंकि मतलब एक चाइना एक बहुत शक्तिशाली देश माना अपने आप में। तो भाई उसने सोचा कि भाई ऐसा ही करते हैं, और वो गए भाई मदद मांगने के लिए। क्या हुआ, तिब्बत गया कहां पर, मदद मांगने के लिए गए। तो क्या हुआ देख लीजिए, तिब्बत जब गया कहां पर, चाइना के पास, चाइना के पास। ऐसा था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है, आप लोग सब जानते होंगे, है ना। और ये रियल लाइफ है, यहाँ पे भी रियली लाइफ चली हुई है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी रियली लाइफ थी। देख लीजिए, जब उन्होंने क्या किया कि भाई तिब्बत ने सोचा चाइना से मदद मांगने गए, तो तिब्बत ने क्या किया, क्योंकि नेपाल को क्या करना था, नेपाल को क्या करना था, हराना था, नेपाल को क्या करना था, हराना था, क्योंकि इन लोगों के बीच लड़ाई चल रही थी। तो नेपाल को क्या हराना था। उन लोगों ने सोचा कि भाई अगर हम इससे मांग लें तो क्या हो जाएगा, इनकी तो कमर टूट जाएगी, नहीं तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया कि भाई ये तिब्बत वाले जैसे चाइना के पास गए, तो चाइना ने क्या मदद की पता है, चाइना ने पूरे के पूरे तिब्बत पे अधिकार कर लिया। और कब कर लिया, 1906 के पहले, 1906 के पहले। कब कर लिया, 1906 के पहले। 1906 के पहले जब चाइना ने अधिकार कर लिया तिब्बत पर पूरी तरीके से, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक शासक था, कौन सा शासक था, इसने अधिकार किया था, माचू शासक। एक शासक का नाम था माचू शासक। यहाँ पे एक शासक था माचू शासक, उसने अधिकार किया, किस पर किया, चाइना ने तिब्बत पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। यहाँ का शासक था चाइना का माचू शासक, उसने क्या किया, अधिकार कर लिया। अब क्या होगा, 1906 से 6 में क्या किया, अधिकार कर लिया। तो यहाँ से 6 साल तक क्या किया, उस पर उसको गुलाम बना के रखा। अब क्या होगा कि 1912 में क्या होगा, तो जो माचू शासक था वो निकल लिए, यानी इनकी हो गई मृत्यु, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु हो गई, तब क्या होगा, तब उन्होंने मतलब तिब्बत वालों ने सोचा कि भाई हम तो अब आजाद हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास मौका था, क्या, आजाद होने के लिए, क्या था, मौका था उनके पास आजाद होने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
लेकिन समस्या क्या होगी, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके वही वाली हालत इनकी भी हो गई। तिब्बत वालों ने क्या सोचा था कि हम आजाद हो रहे हैं, लेकिन समस्या क्या थी कि यहाँ पर जो इंडिया में शासन चल रहा था 1912 में, किसका चल रहा था, ब्रिटिश का। अंग्रेजों ने क्या किया, तिब्बत पे तुरंत के तुरंत जैसे सोचा कि स्वतंत्र होने वाला, क्या किया, अटैक मार दिया तुरंत के तुरंत ही। 1912 में मृत्यु के पास इन्होंने सोचा कि भाई हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन क्या होगा कि वहां माजू शासक नहीं रहे, और जो तिब्बत स्वतंत्र हो रहा है तो ऐसा करें कि तिब्बत पे भी अधिकार कर लें, यहाँ तो सब था ही अंग्रेजों का। तो बस ऐसा ही हुआ कि इन अंग्रेजों ने जैसे अटैक मारा, तो उनको क्या मतलब था, पैसों से मतलब था। आप लोग को पता है कि केवल अंग्रेज किस लिए आए थे, लूट के लिए आए थे, उन्हें केवल पैसों से मतलब था। अब उन्होंने क्या कहा पता है, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ पे आ जा, मतलब उन्होंने इस पर अधिकार करने के लिए सोचा। तो इन्होंने कहा तिब्बत वालों ने ऐसा करो कुछ मतलब समझौता कर लो, कुछ ऐसा मतलब कर लो कि मेरा भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। और भाई पैसे लिए अंग्रेजों ने और एक समझौता रखा। कहाँ पर, आपको पता है अंग्रेज क्या थे, गोरे लोग थे, क्योंकि गोरे लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, तो क्या है उन्हें शिमला का माहौल बड़ा पसंद आता था। अब 1914 में क्या किया, शिमला में एक समझौता रखा गया। कौन सा समझौता था वो, शिमला समझौता के नाम से जाना जाता था, 1914 में रखा गया। उसके बारे में पढ़ते हैं अपन लोग यहाँ पे। कौन सा समझौता था, शिमला समझौता, शिमला समझौता। ये फिजिक्स उसका सॉरी हिस्ट्री वाला नहीं है, इतिहास वाला नहीं है, ज्योग्राफी वाला है। शिमला समझौता क्या है, शिमला समझौता। अब शिमला समझौता में क्या हो रहा था, 1914 में, कब रखा, 1914 में शिमला समझौता। ये पूछा गया है मंडी परिषद में कि शिमला समझौता कब हुआ था। अब वहां पे सब सोच रहे थे कि वो उसका था, लेकिन वहां सन दूसरे ही दिए थे पूरी तरीके से, तो 1914 वाला आंसर सही था। मंडी परिषद में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और उन्होंने उस समझौते में क्या हुआ कि 3 देशों को बुलाया गया। कौन कौन देशों को बुलाया गया, भाई नेपाल तो शांत हो गया था, चाइना, कौन कौन बुलाया गया, चाइना को बुलाया गया, और तिब्बत को भी बुलाया गया, और इसके बाद किसको, इंडिया को। इंडिया तो था ही उसमें शामिल। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि कुछ इस समझौते में इस तिब्बत के 2 टुकड़े कह दिए बराबर बराबर, आधा क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए। क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए किसके, तिब्बत के, और एक हिस्सा तो दे दिया, कह दिया कि भाई चाइना तू रख ले, अब तुझे आधा मिल गया ना, बस खुश है, अब रह, इसको ले ले और बस अब इसको छोड़ दे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, चाइना को आधा तिब्बत दे दिया, और उन्होंने एक शर्त रखी कि जो हम दोनों के बीच में जो लाइन होगी वो किस, मतलब जो हम दोनों के बीच में जो लाइन होगी वो उस लाइन का क्या नाम होगा, उस बॉर्डर लाइन का क्या होगा, मैकमोहन रेखा। क्या नाम रखा इसका, मैकमोहन। उस लाइन का क्या नाम रखा, मैकमोहन। चलिए देख, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैकमोहन रेखा, उसका नाम रख दिया उन्होंने। क्या रख दिया यहाँ पर, उसका क्या नाम रख दिया, मैकमोहन रेखा। चलिए इसको हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे। चाइना को दे दिया इसका आधा पार्ट, इसके बीच में क्या नाम रख दिया इसका, मैकमोहन रेखा। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं हम, अच्छा बताइए मैकमोहन रेखा किस समझौते के आधार पर खींची गई, जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए मैकमोहन रेखा इसके बीच में खिंच गई। अब आप लोगों को पता है हिस्ट्री मतलब इतिहास जो है दोहराया जाता है, हमेशा ऐसा हुआ है कि इतिहास में चीजें दोहराई गई बार बार, तो ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ, 1914 में तो क्या हुआ, अलग हो गए थे जी। इसके बाद क्या हुआ, 1969 की बात है। 1969 में क्या हुआ, इसको अभी हम 1969 में क्या, 1969 में चाइना ने फिर से अटैक कर दिया, किस पर, तिब्बत पर। ने क्या किया और पूरे के पूरे हथिया लिया, तो फिर से उनको अपने कब्जे में ले लिया, तिब्बत को क्या किया, फिर से अपने कब्जे में ले लिया। क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या हुआ, जब तिब्बत को हथिया लिया पूरी तरीके से, तो अब यहाँ पर जो तिब्बत में एक धर्मगुरु रहा करते थे दलाई लामा, अभी भी है शायद वो, दलाई लामा का क्या हुआ कि दलाई लामा ने शरण ले ली, कहां पर, भारत में। दलाई लामा ने क्या की, भारत में शरण ले ली।
तो शरण लेने के बाद क्या होगा, 1962 में क्या हुआ, अब उसको क्या था कि जब चाइना ने इसको कब्जे में ले लिया था, अब दलाई लामा यहाँ आके भारत में शरण ले ली उन्होंने, तो बस चाइना को लगा कि भाई यहाँ पर कोई प्लानिंग हो रही है कि हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, तो चाइना ने पहले ही अटैक कर दिया कहाँ पर, अपने इस वाले क्षेत्र पर, क्षेत्र को हथिया लिया। मतलब आप लोगों को पता होगा मतलब क्या है, अक्साई चीन इस क्षेत्र को क्या किया, इस क्षेत्र को क्या किया, कब्जा कर लिया। तो कब किया था, 1962 में। 1962 में क्या हुआ था, 1962 में चीन ने क्या किया, चीन ने भारत पर अटैक किया या आक्रमण किया, लिख लेते हैं, आक्रमण किया, आक्रमण किया। पहले जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, हम लिखते हैं जम्मू कश्मीर के, पूर्वी जम्मू कश्मीर के, पूर्वी जम्मू कश्मीर, पूर्वी भाग, मतलब यहाँ पे ओल्ड मैप लिख लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, पुराने जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग पर पूर्वी भाग पर क्या किया, अधिकार कर लिया। पूर्वी जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग पर, पूर्व जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। अभी तो लद्दाख माना जाता है वो वाला क्षेत्र, तो फिर क्या हुआ, वहां पर क्या किया, अधिकार कर लिया है। हो गया पॉइंट। चलिए अब एक और पॉइंट समझते हैं जल्दी से कि भाई यहाँ पे 1962 में तो युद्ध हुआ था, वो तो ठीक था, ठीक है, बट 1963 में क्या एक घटना घटी अपने यहाँ पे, बहुत अच्छी घटना घटी। वो क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया था, 1947 पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। इसे क्या बोले, पीओके वाला क्षेत्र है, ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, चीन, इसे क्या बोला जाता है, अक्साई चीन। अब अक्साई चीन जो है ये पीओके वाला क्षेत्र हो गया, एक्साई चीन हो गया, यानी पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर जो है आक्रमण किया था, तो क्या हुआ था, ये पीओके वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पाकिस्तान तो ठीक है। अब पाकिस्तान ने एक और क्या किया कि यहाँ का जो हिस्सा पड़ता है भारत, कौन सा वाला, यहाँ का जो सक्षम में वैली, और ये क्या किया, सक्षम में का हिस्सा है, बल्कि क्या किया उसने, इसको किसको दे दिया, चीन को दे दिया गिफ्ट में, चीन को गिफ्ट कर दिया, चीन को क्या किया, गिफ्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये कब किया था, 1962 में, 1962 में किया था ना जी, 1962 में सक्षम क्षेत्र को 1962 में क्या किया, चीन को गिफ्ट कर दिया, किसने, पाकिस्तान ने। समझ आ गया। चलिए यहां से बनने वाले क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया लगभग। यहां से बनने वाले क्वेश्चन देखिए, चलिए हमें कमेंट करके बताइए, मैकमोहन रेखा वास्तव में किन किन देशों के बीच खींची गई थी, कमेंट करके बताइए जल्दी से। मैकमोहन रेखा वास्तव में किस किस देशों के बीच में खींची गई थी। हाँ सत्येंद्र भास्कर जी बोलिए। सुरेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, चाइना का है सर जी, तिब्बत, प्यादा गुड इवनिंग, गुड नाइट सर जी। चलिए पूजा श्रीवास बढ़िया सर जी, प्रवीण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए किन किन के बीच में खींची गई थी, बता दीजिए किन किन के बीच में खींची गई थी, कमेंट करके बताइए जल्दी से। गलत है बिल्कुल, चाइना और इंडिया के बीच में नहीं खींची गई थी। पूजा वर्मा कहाँ खींची गई थी, मैंने क्या बताया, तिब्बत, शिमला समझौते के अनुसार खींची गई थी, तिब्बत और इंडिया के बीच में खींची गई थी। अब भाई जैसे मान लो जब खींची गई थी तब बात अलग है, अभी पूछते वर्तमान में किसके बीच में है, तो अभी है चाइना और इंडिया के बीच में अभी भी। लेकिन क्या करता है, चाइना अभी भी क्लेम करता है कि नहीं अपने बीच में मेरे सिग्नेचर नहीं है, कहता है कि मेरे सिग्नेचर नहीं है इसमें, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ इस लाइन को। लेकिन क्या है, खींची तो गई थी तिब्बत और इंडिया के बीच में, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में नहीं है, किसके बीच में है, तिब्बत और इंडिया के बीच में खींची गई थी। मैंने क्या पूछा है, एक और क्वेश्चन पूछते जल्दी से बताइए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को, मैकमोहन रेखा किन
अरे किस समझौते के आधार पर खींची गई थी? किस समझौते के आधार पर खींची गई थी? चलिए बताइए, किस समझौते के आधार पर खींची गई थी? बोलिए जल्दी से, किस समझौते के आधार पर खींची गई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए किस पर खींची गई थी? शिमला समझौते के आधार पर। चलिए देखिए, हेडिंग डाल लीजिए गलवान घाटी। हेडिंग डालिए गलवान घाटी। इससे क्या संबंध है अपना पढ़ने से? देख लीजिए गलवान घाटी क्या होती है। पहले तो घाटी के बारे में बताइए, क्या होता घाटी होती क्या है? पहले तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, घाटी क्या होती है? घाटी क्या होती है? तो घाटी क्या होती है? किसी भी नदी की घाटी हो सकती है, मतलब नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र जिसमें क्या है, उसके नदी, किसी भी नदी के किनारे वाला क्षेत्र ही तो क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गलवान घाटी की। तो हम बात करते हैं गलवान घाटी की। क्या है गलवान घाटी की? तो गलवान श्योक की सहायक नदी है। पहले तो गलवान के बारे में समझते हैं, गलवान नदी क्या है? गलवान क्या है? श्योक की सहायक नदी है। गलवान जो है, गलवान क्या है? तो गलवान एक नदी श्योक की नदी, गलवान नदी श्योक नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी है, क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, और एक और पॉइंट निकलता है, श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी, श्योक नदी किसकी नदी है? श्योक नदी की सहायक नदी है। यहां से दो पॉइंट निकल के आए हैं, क्लियर हुआ? और गलवान नदी के क्षेत्र को ही यहाँ पे लिख लीजिए, घाटी की परिभाषा गलवान के क्षेत्र है, गलवान घाटी कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए पूछ लीजिए जो भी आप लोग के डाउट हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। और गलवान नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? वाले क्षेत्र से निकलती है। अब हमें पढ़ना क्यों है इसके बारे में? क्योंकि ये विवादित है। ठीक है, अक्सर वाले क्षेत्र है। बहुत अच्छे भाई, चलिए लिख लिया, नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो गया, अब आगे क्यों क्या बना रहे हैं हम? मैप बनाते हैं। देखिए ये तो है एक्साइटिंग। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके सामने कुछ, आप लोग बताइए थोड़ा सा, ना तो आता ही होगा कुछ। ये हमने श्रेणियां बनाई हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या क्या बोला जाएगा इनको। कौन कौन सी श्रेणियों के नाम है? का नाम क्या है? काराकोरम। नाम तो सुना होगा ना आपने, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। जल्दी इन दोनों के नाम कमेंट करके बताइए। काराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया,
और जास्का श्रेणी हो गया है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी हो गया जी, और ये क्या है, जास्का श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, जास्का श्रेणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर का नाम सबने सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और इसके बगल में पड़ता है रीमो ग्लेशियर, नाम सुने हैं आप लोगों ने, सियाचिन ग्लेशियर और रीमो ग्लेशियर। और यहाँ पे पड़ता है एक, यहाँ पे नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक ग्लेशियर पड़ता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, क्या पड़ता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और यहाँ से एक नदी निकलती है, वो इस तरीके से बहती है, इस तरीके से बहते हुए पाकिस्तान में बहते हुए कहाँ निकल जाती है, इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ रीमो ग्लेशियर से जो नदी निकलती है और सियाचिन ग्लेशियर से नदी निकलती है, और यहाँ पर एक नदी और बहती है, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, और इससे पहले यहाँ बताया था अभी जो पढ़ रहे थे अपन, गलवान घाटी, वो यहाँ से निकलती है गलवान नदी, और आके लद्दाख वाले क्षेत्र में बहते हुए कहाँ जाती है, यहाँ पर आती है, ठीक है। और आके कहाँ जाती है, इसी को घाटी का नाम तो बोला जाता है सक्षम घाटी, सॉरी गलवान घाटी, इसी को क्या बोला जाता है, गलवान घाटी। ये कौन सी नदी है, गलवान नदी, कौन सी नदी है, गलवान नदी, अक्सर चीन वाले क्षेत्र से निकलती है और लद्दाख में बहती है। और लद्दाख में बहने के बाद कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, रीमो ग्लेशियर पड़ता है। रीमो ग्लेशियर से नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, रीमो ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, श्योक नदी, बारे में नदी निकलती है, ये क्या करती है, इसमें आके मिल जाती है, इस तरीके से, ठीक है। गलवान नदी कहाँ मिल जाती है, श्योक नदी में मिल जाती है, क्लियर हो गया। और सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है एक नुब्रा, कौन सी नदी, ये वो माने, इसको नदी का क्या नाम है, क्लियर हो गया, नुब्रा नदी। और श्योक नदी जाके कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है, और इसके बाद ये कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद बात की बात है, वो आगे अपन लोग पढ़ते रहेंगे नदियों वाले चैप्टर में। चलिए, अब मैंने इतना सब बताने का कारण क्या था, इसका कारण केवल एक ही था कि जो इंडिया ने क्या किया है, अभी क्या है, चाइना ने यहाँ पर सही चीन वाले क्षेत्र में अपनी सेना की है, सेना लगा दी, सेना लगा दी यहाँ पर। भाई यहाँ पे सेना लगा दी तो हो सकता है वो अटैक ना कर दे, तो इंडिया ने क्या पड़ती है, दरबुक, और यहाँ पे दरबुक से लेके, नहीं सॉरी, यहाँ पे पड़ती है बेग ओल्दी, दरबुक, और दरबुक से लेके बेग ओल्दी तक क्या किया, एक पक्की सड़क का इंडिया ने, अभी करंट का है इसीलिए बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर एक पक्की सड़क का निर्माण किया है, यहाँ क्लियर हो गया, पक्की सड़क का निर्माण किया है, इसे क्या बोला, दरबुक बेग ओल्दी रोड, दरबुक श्योक बेग ओल्दी रोड का नाम दिया है। और कितने किलोमीटर का बनाया गया है, 255 किलोमीटर का रोड डला हुआ है, इसका नाम देते हैं दरबुक श्योक बेग ओल्दी रोड, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखना है आप लोगों को, मैं नोट लिख लेना आप लोग। जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी है,
और यहाँ पे क्या पड़ता, नीचे क्या पड़ता, इस गलवान घाटी में क्या है, अक्साई चीन है, इंडिया है, ठीक है। यहाँ अक्साई दोनों से सीमा लगती है, यहाँ पे गलवान घाटी मिलती, दोनों ही सीमाएं, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और यहाँ पे इंडिया ने क्या किया था, चाइना ने लगाई थी सेना इस तरफ, यहाँ पे सेना लगा दी, तो इंडिया ने क्या किया, सड़क डालने का मतलब ही क्या था कि यहाँ पर क्या था कि कच्ची रास्ता थी पहले, जब कच्ची रास्ता थी तो यहाँ पर टैंकर ले जाने में समस्या होती थी, कहाँ पर, टैंकर ले जाने में, लड़ाई के लिए टैंकर वगैरह सेना को जाने में बहुत समय बहुत लगता था, इसलिए 255 किलोमीटर की एक रोड का निर्माण कर दिया है, यहाँ से लेके मतलब दरबुक से लेके बेगौल्दी तक। यहाँ पे बेगौल्दी जगह पड़ती है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, दरबुक नाम का एक मतलब जिला पड़ता है। वहीं से क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की वो रोड डाल दी, इससे क्या हो जाएगा कि अपनी जो सेना है जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया, इसका नाम लिखते हैं, इसको शॉर्ट में बोला जाएगा दरबुक सियोक बेग ओल्दी DSBDO रोड, DSBDO रोड। क्यों बनाया है, कितने किलोमीटर का बनाया है, 255 किलोमीटर का। क्यों बनाया है कि भाई अपनी सेना जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। क्लियर हो गया, इस रोड का फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, इस रोड का फुल फॉर्म लिखते हैं सियोक बेग ओल्दी रोड, ठीक है। कितने किलोमीटर का है, 255 किलोमीटर का। क्लियर हो गया, और किस नदी के किनारे बना क्या था, यहाँ पर क्या था, सियोक नदी ना, सियोक नदी के किनारे, यहाँ पर कर लेना सियोक नदी को, क्या कहाँ पर बनाया गया है, सियोक नदी के किनारे बनाया गया, किनारे बनाया गया। बनाया गया, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपसे कहते हैं इससे सहायता क्या होगी रोड से, यदि चीन अटैक करता है अपने ऊपर इंडिया पर तो क्या होगा, जल्दी से टैंकर ले जा सकते, जल्दी से सैनिक भेजे जा सकते। अभी क्या हुआ था, पिछली बार जब उसने अटैक किया था तो तीन तरफ से उसने अटैक किया, और यहाँ से किया था और भी किया था, लेकिन क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहाँ पर उसने पहले यहाँ पर अटैक किया तो अपन लोगों ने सब सेना यहाँ लगा दी और यहाँ ITBP को लगा दिया, बाकी यहाँ खाली था पोर्शन, तो क्या हुआ यहाँ पर ये कब्जा कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए यहाँ पर एक लाइन खींची गई है। कौन सी लाइन खींची गई है बताइए आप लोग, यहाँ पे लाइन खींची गई है, AC लाइन, कौन सी लाइन खींची गई है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, कौन सी लाइन खींची गई है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, 2 मिनट, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्लियर हो गया, अभी इसमें और भी रह गया है चाइना में। अब ऐसा करेंगे अपन लोग कल पढ़ेंगे पेगंग लेक के बारे में, आप लोग ने नाम सुना होगा पेगंग लेक का, जो क्या है, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें वो लास्ट में मिलते हैं ना जहाँ तीनों दोस्त, तो वहां पर पेगंग के किनारे ही मिले थे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे अपन लोग कल पढ़ेंगे पेगंग लेक के बारे में पढ़ेंगे, और पॉइंट याद दिला देना कल मुझे, अपन लोग पढ़ेंगे कल पेगंग के बारे में।
और क्या पढ़ेंगे? पेगुंग लेक के साथ साथ और क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे अपन लोग 8 फिंगर के बारे में। इसमें पढ़ता है 8 फिंगर। आप लोगों ने नाम तो सुना क्या होता है 8 फिंगर? क्लियर हो गया? चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम 8:30 बजे से, ठीक है? तो ठीक है भाई, गुड नाइट भाई सभी लोगों को, धन्यवाद जुड़ने के लिए आज के सेशन में। आप लोग सभी लाइक कर लीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को। आप लोग एक ऐसा करिए कि मैं एक